आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता पितृपक्ष विशेष तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में 67 दोहे तक की यात्रा पूरी की। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में कुल 326 दोहे हैं। इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगा। साथियों, मित्रों, पिछले दिनों हम सब ने मिलकर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, स्वादपूर्ण वातावरण, गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की भावना के साथ युगेश्वर श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, जन्माष्टमी का पर्व, छठी का पर्व, राधा अष्टमी, रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश जी का पर्व मनाया। आने वाले दिनों में नवरात्रि के पर्व के साथ साथ दशहरा पर्व भी आने वाला है। इसके लिए आप सबको आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से पितृपक्ष पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण करेंगे और उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। शंकर आदिदेव, शिव शंकर
विश्वनाथ विश्वधार 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 विश्वनाथ गंगाधर दीननाथ विश्वधार विश्वनाथ गंगाधर दीननाथ हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव शिव शंकर आदिदेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव जटाजूट चंद्रधारी 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 दीनन के हितकारी जटाजूट चंद्रधारी दीनन के हितकारी जटाजूट चंद्रधारी दीनन के हितकारी हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव गौरीपति नंदीश्वर 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 गौरीपति नंदीश्वर
साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का इस मंच पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हैं कि वे आज के विशेष अवसर पर पितृ पक्ष पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं मनोज वाजपेयी जी के विचारों का और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ओम श्री मातृपितृ गुरु इष्ट चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृदेवो भव, श्री पितृदेवो भव, श्री आचार्य देवो भव। सत्यं वद धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। ओम जनिता चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृताः। आध्यात्मिक चेतना को आत्मसात करने वाले सभी श्रद्धावान धर्म मित्रों को मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथायोग्य अभिवादन। सभी को श्री गणेश महोत्सव एवं पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि पितृपक्ष की चर्चा करें तो वर्ष में यह 15 दिन का पितृपक्ष है, जिसमें हम अपने पितरों के प्रति श्राद्ध समर्पित करते हैं। श्रद्धा के कारण किया जाने वाला कर्म ही श्राद्ध है। वह कर्म जिसके मूल में श्रद्धा हो, जिसके संपूर्ण संपादन में श्रद्धा हो, उसे श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो जितने भी धार्मिक कृत्य हैं उनका आधार श्रद्धा, विश्वास और भक्ति है। फिर भी यह पितरों के लिए विशेष श्रद्धा का समर्पण है, इसीलिए इसे श्राद्ध कर्म कहा जाता है। यद्यपि स्नान के बाद नित्य ही पितृ तर्पण का विधान है। उन्हीं गीले वस्त्रों में, जैसे स्नान किया तो तुरंत उन्हीं गीले वस्त्रों में पितृ तर्पण का विधान है, नित्य करना चाहिए। नित्य यदि ना कर पाए तो 1 महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करें। वह भी संभव हो, यदि न हो पाए तो वर्ष में एक बार ये जो पितृपक्ष है 15 दिन नित्य श्राद्ध तर्पण करें। पितर कौन है? पितरों की परिभाषा करते हुए शास्त्र कहते हैं जो हमें जन्म देने वाले माता पिता, जनिता अर्थात हमें जन्म देने वाले, उपनेता उपनयन संस्कार के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाने वाले, यह च विद्याम प्रयच्छति जो हमें विद्या प्रदान करते हैं, किसी भी प्रकार की विद्या प्रदान करते हैं जिससे हमारा तन मन और जीवन पुष्ट होता है। आध्यात्मिक विद्याएं, सांसारिक विद्याएं जो बिना छल कपट के हमें हमारे गुरुओं के माध्यम से मिली है और जिन्हें प्राप्त करके हमारे ऊपर उनका उपकार सिद्ध होता है, ये सभी विद्याएं उन्हें देने वाले हमारे गुरुजन भी पितृ हैं। अन्नदाता जो अन्न के माध्यम से हमारे शरीर का पोषण करने वाले हैं या पोषण करने के निमित्त हैं, कारण हैं, तो वे भी पितर हैं। भयत्राता जो भय से, तकलीफों से हमारी रक्षा करें, परेशानियों से हमारी रक्षा करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमें आपत्ति से बचाएं, वे सभी पितर ही हैं। तो ऐसे 5 दायित्वों का निर्वाह करने वाले हमारे अग्रज, हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ जन इस संसार में हमारे लिए पितर हैं।
संसार त्यागने के बाद भी हमारा कर्तव्य है कि उनके प्रति आभार प्रकट करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता श्रद्धा के माध्यम से, श्राद्ध के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से अभिव्यक्त करें। यही तर्पण का वास्तविक उद्देश्य है, श्राद्ध का वास्तविक अर्थ है। तृप्ति यानी संतुष्टि, तर्पण करना, किसी को संतुष्ट करना। सामान्य व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, अन्न जल से उसे संतुष्ट किया जा सकता है, वो आशीर्वाद देता है। कोई बहुत आवश्यकतामंद व्यक्ति है, परेशान है, उसकी तकलीफ को अगर हम कुछ कम कर पाएं तो वो भी संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देता है। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ इस संसार में ही नहीं है और हमारा सनातन धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास रखने वाला है, संसार में शरीर रूप में नहीं है, किसी रूप में हो सकते हैं, किसी दूसरे शरीर रूप में हो सकते हैं, जड़ चेतन रूप में हो सकते हैं, सूक्ष्म रूप में हो सकते हैं, देव रूप में हो सकते हैं, प्रकृति रूप में हो सकते हैं, अंडज, पिंडज, जलज, ये जो योनियां हैं, स्थावर, जंगम, किसी रूप में हो सकते हैं। तो वे अपनी संतानों से ये अपेक्षा करते हैं कि जो अच्छे कार्य उन्होंने इस जीवन में किए, उनकी पीढ़ी उन कार्यों को आगे बढ़ाए। जो वे नहीं कर पाए किंतु करने की इच्छा थी, समाज कल्याण का जो भाव आखिरी समय तक उनके मन में रहा, वे उसे नहीं कर सके, करते करते उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई, तो उसे आगे बढ़ाए। ऐसा करने से वे संतुष्ट होंगे, उनकी आत्मा संतुष्ट होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो कुछ परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया, उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। यदि हमारे मन में कृतज्ञता नहीं होगी तो उनके कार्य को आगे बढ़ाने का दायित्व बोध भी हमें नहीं होगा। तो कृतज्ञता से ही दायित्व बोध आता है। अगर हम उन कार्यों का महत्व समझेंगे तो कृतज्ञ होंगे, और कृतज्ञ होंगे तो आगे बढ़ाने के लिए हम प्रेरित होंगे, दायित्व बोध हमारे भीतर उत्पन्न होगा। तो कृतज्ञता पूर्वक उस दायित्व को आगे बढ़ाना ये तर्पण है। ये उन्हें तृप्त करना है, ये उन्हें संतुष्ट करना है, प्रसन्न करना है। अगर इस संसार में या किन्हीं भी लोकों में किसी भी रूप में वे हैं तो वे संतुष्ट होंगे कि हमारी संतान सच्चरित्र है और हमारी संतान हमारे रास्ते पर, परोपकार के रास्ते पर, समाज कल्याण के रास्ते पर चल रही है। जो मार्ग हमने दिखाया उस मार्ग पर वे चल रहे। ये उनकी तृप्ति, उनकी संतुष्टि का सबसे बड़ा बिंदु होगा। तो यही वास्तव में तर्पण है। अब हम तर्पण के माध्यम से कुछ विशिष्ट क्रियाएं भी करते हैं। केवल अंजुलि भर जल लेकर इधर उधर करना ये तर्पण नहीं, ये एक प्रतीक है। क्योंकि हम बिना कुछ किए अपने आप तो उनके प्रति आभारी हो नहीं सकते। हम अगर उनके लिए कुछ समय ही नहीं निकालेंगे तो उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सोच कैसे पाएंगे और आभारी कैसे हो पाएंगे। तो कुछ विशेष श्रद्धा कर्म आवश्यक है कि इसी के माध्यम से हम उनके विषय में सोचें, उनका नाम लें, उनके द्वारा किए गए सत्कार्यों को याद करें और उसे आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित। तो ये संकल्प लेने के लिए, श्रद्धा भाव को प्रकट करने के लिए ये निमित्त है। अब तर्पण की बात हम करें। तर्पण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर परमात्मा के नाम को ध्यान में रखकर, परमात्मा का निवास संपूर्ण ब्रह्मांड में समझकर पवित्र होने का भाव रखे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। अपवित्र हो अथवा पवित्र किसी भी अवस्था में गए हुए हो, जो भगवान कमल नयन का स्मरण करे वह सभी प्रकार से पवित्र हो जाए। पवित्रीकरण आचमन कर लें, भगवान का नाम 3 बार ले करके जल का स्पर्श अपने मुख में करें कि हम वचन से, कर्म से, मन से, कर्म से, वचन से पवित्र भाव धारण कर रहे हैं। क्योंकि सब कुछ यहाँ श्रद्धा पर ही निर्भर करता है। तो श्रद्धा भाव को अपने मन में लाने के लिए संकल्प भी आवश्यक है। तो ये आचमन हो गया। और भी जो यदि षट कर्म कर सकें, पृथ्वी वंदन कर सकें, पृथ्वी पूजन कर सकें, वो करें, पृथ्वी पूजन कर लें। उसके बाद शुद्ध जल लेकर के कुछ सामग्री
अच्छत यानी चावल, पुष्प, काले तिल, चंदन इत्यादि लेकर के, धूप, दीप, जो भी संभव वो लेकर के पितृ तर्पण की बात हम जब करते, यहाँ विधि विधान को बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। वो तो आपको बहुत से YouTube चैनल्स पर मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा, जितना चाहेंगे। संक्षिप्त तर्पण विधि भी मिल जाएगी और बृहत भी मिल जाएगी, तो वो हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ उसके प्रतीकात्मक अर्थ को अभिव्यक्त करना हमारा उद्देश्य है। सिंबल क्या है, सिंबॉलिक जो कुछ है वो समझना है, तो सिंबल को समझाना हमारा उद्देश्य है। अब 6 पितरों के वर्ग माने गए हैं। पहला जो वर्ग है वो देव वर्ग है। इस बात को समझें कि मनुष्य स्वभाव से उसके भीतर बहुत सारे संवेग हैं, क्रोध है, काम है, मोह है, लोभ है, ये सब हैं प्राणियों में, पशुओं में भी हैं, मनुष्यों में भी। हमारा कोई इस संसार से चला गया, उसके प्रति हमारा मोह है, हमें उसकी याद आती है। अपने इस मोह को हम बहुजन हिताय कैसे कर लें, सार्वभौमिक कैसे कर लें, तो सार्वभौमिक ऐसे कर लें कि वो जो हमारे प्रिय थे वे किसी न किसी रूप में इस संसार में हैं। तो किसी भी रूप में हो सकते हैं, तो हमें सबके कल्याण की कामना करनी है, सबके हित की कामना करनी, क्योंकि किसी भी रूप में हो सकते हैं, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, मनुष्य, जीव जंतु, किसी भी रूप में। तो संपूर्ण संसार में कहीं भी हमारे प्रिय हो सकते हैं, तो हमारा जो मोह उनके प्रति था वो सारे संसार के प्रति प्रेम के रूप में अभिव्यक्त हो जाए। तो इस प्रकार व्यक्तिगत प्रेम को सार्वजनिक बनाने की यह परंपरा है, सार्वभौमिक बनाने की यह परंपरा है। तो 6 पितरों के वर्ग माने गए हैं। तो ये जो 6 वर्ग हैं ये भी बहुत प्रतीकात्मक हैं। जैसा कि मैंने कहा, कर्मकांड से अधिक मैं प्रतीकात्मक दृष्टिकोण पर बात करूंगा। पहला जो वर्ग है वो है देव तर्पण, देव वर्ग है। देव कौन है? देव शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य यास्क ने कहा, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्विस्थानो भवति इति वा। जो दान करे वो देव है, जो द्योतन करे, हमें कुछ बताए, हमारा मार्गदर्शन करे, वो भी देव है, जो दीप्त हो, प्रकाशित हो रहा हो, वो भी देव है, और जो एक विशेष दिवलोक, स्वर्गलोक का निवासी हो, वो भी देव है। तो यहाँ हम जब देव वर्ग की बात करते हैं, देव तर्पण की बात करते हैं, तो संपूर्ण प्रकृति ही देव है। प्रकृति के जितने उपादान हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में हमारा उपकार करते हैं, कल्याण करते हैं। तो देव तर्पण का मतलब है संपूर्ण प्रकृति के प्रति आभारी होना, उसके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करना, उसकी रक्षा, उसके संवर्धन की कामना करना ही वास्तव में देव तर्पण है। तो देव तर्पण करने से पहले संकल्प कर लें कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक गोत्र में उत्पन्न देव ऋषि पितृ तर्पण कर्म करूंगा। समाज कल्याण की भावना को रखते हुए परमात्मा की प्रसन्नता के लिए देव ऋषि तर्पण, देव ऋषि पितृ तर्पण करूंगा। संकल्प मंत्र ना आता हो तो हाथ में जल लेकर श्रद्धा भाव से ही संकल्प करें। यहाँ मंत्रों को बोलकर मैं संदेश को विस्तृत नहीं बनाना चाहता हूँ। वैसे भी तो श्रद्धा के द्वारा किया गया कर्म ही श्राद्ध है, तो यहाँ श्रद्धा महत्वपूर्ण है। चाहे शब्दों में अभिव्यक्त की जाए, चाहे केवल भावना में अभिव्यक्त की जाए। मंत्रों में अभिव्यक्त हो सके तो बहुत अच्छी बात है, अथवा अपनी हिंदी भाषा के वाक्यों में भी अभिव्यक्त की जा सकती है। तो श्रद्धा ही यहाँ पर मूल है। तो देव तर्पण करते समय आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला ये तर्पणे अत्र विहिता सावधाना भवन्तु ते। ओम ब्रह्मादयो देवाः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतांजलांजलि। पूर्व की ओर मुख करके देव तर्पण किया जाता है। तो देव तर्पण एक एक अंजलि जल, अच्छत चावल मिश्रित जल, एक एक अंजलि पात्र से लें और उसी पात्र में डाल दें। और जिन देव स्वरूपों का स्मरण करते हैं उनके नाम यहाँ पर लेना मैं जरूर आवश्यक समझूंगा। केवल नाम इसलिए नहीं कि आपको तर्पण विधि में सिखा रहा हूं,
नाम इसलिए कि आप जान सके कि देव तर्पण कितना व्यापक है। तो ओम ब्रह्मा तृप्यताम, विष्णु तृप्यताम, रुद्र तृप्यताम, प्रजापति तृप्यताम, इस प्रकार से देवास तृप्यंताम, छंदांसि तृप्यंताम, वेदास तृप्यंताम, इस प्रकार से ऋषयस तृप्यंताम, पुराणाचार्यास तृप्यंताम, गंधर्वास तृप्यंताम, इतराचार्यास तृप्यंताम, ये सब देव हो गए। तृप्यंताम मतलब ये तृप्त हो, ये तो देव है। इसके अतिरिक्त अभी देव तर्पण चल ही रहा है, तो उसमें आगे पर्वत हैं, नदियां हैं, मनुष्य हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, प्रेत भूत हैं, पिशाच हैं, सुपर्ण हैं, सर्प हैं, मनुष्य हैं, इन सभी के तर्पण की कामना की जाती है। तो इस प्रकार से प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, जैसा मैंने बताया कि यक्ष, रक्ष, गंधर्व, यक्ष, रक्ष, पिशाच, भूत, पशु, वनस्पति और जो है नदियां, पर्वत, समुद्र, सर्प, मनुष्य, पशु, औषधियां, सबके तर्पण की बात यहाँ पर की जाती है। इस प्रकार पूरा देव वर्ग है, इसे देव तर्पण कहते हैं। तो प्रत्येक का नाम लेकर के एक एक अंजलि जल समर्पित किया जाता है। यहाँ मैंने पूरे मंत्र का उच्चारण नहीं किया, संक्षेप में शुरू के कुछ नाम मैंने लिए, बाकी मैंने हिंदी में आपको बताया ताकि थोड़ा समय बचाया जा सके। तो कहने का मतलब कि देव कौन है? समूची प्रकृति ही देव है। तभी तो इसमें वृक्षों का तर्पण भी किया गया, तभी इसमें पर्वतों का तर्पण किया गया, तभी इसमें नदियों का नाम लिया गया, मनुष्यों, यक्षों, राक्षसों, भूत इत्यादि को तो लिया ही गया, पशुओं का भी तर्पण यहाँ पे किया गया, आप देख सकते हैं, और वनस्पतियों, औषधियों का भी तर्पण यहाँ पे किया गया। तो संपूर्ण प्रकृति ही देव है। तो ये देव तर्पण है, क्योंकि प्रकृति से हमने सब कुछ लिया है, सदा लेते रहे हैं, लेते रहेंगे। इसलिए प्रकृति के प्रति आभारी होना, कृतज्ञ होना, उसके संरक्षण संवर्धन की कामना करना ही देव तर्पण है। देव तर्पण की भांति ही ऋषि तर्पण किया जाता है। ऋषि तर्पण करते समय 10 ऋषियों का नाम लिया जाता है और उनके लिए तृप्यताम कह करके एक एक अंजलि जल समर्पित किया जाता है, जौ मिश्रित जल को समर्पित किया जाता है। ऋषि कौन है? ऋषि ज्ञान परंपरा के वे वाहक हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन मानव कल्याण के लिए लगा दिया, समाज कल्याण के लिए लगा दिया। उन्होंने व्यक्तिगत सुख दुख की न चिंता की, न उसका अनुभव किया, संपूर्ण जीवन समाज को अर्पित कर दिया, वे हैं ऋषि। तो ऋषि तर्पण में सप्त ऋषियों का क्रमशः ध्यान करते हैं और उनका नाम लेते हैं और तृप्यताम ऐसा कह के जल समर्पित करते हैं। सप्त ऋषियों के अतिरिक्त कपिल, आसुरी, वोढू, पंचशिख, भृगु, प्रचेता यानी वाल्मीकि, इनके प्रति भी एक एक अंजलि जल समर्पित किया जाता है। क्यों किया जाता है? कपिल मुनि जो हैं सांख्य और योग विद्या के आदि विद्वान हैं। सांख्य शास्त्र के, सांख्य दर्शन के आदि विद्वान कपिल मुनि हैं और योग दर्शन के भी। आप लोग योगा खूब देखते हैं, पढ़ते हैं, योग संबंधी ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते भी हैं। और पतंजलि ऋषि का नाम योगा के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन पतंजलि ने अपने योग सूत्र ग्रंथ में महर्षि कपिल को आदि विद्वान कहा है। कपिल ऋषि योग के आदि प्रवर्तक हैं। कपिल ने फिर ये ज्ञान अपने शिष्य आसुरी को दिया, आसुरी ने वोढू को दिया, वोढू ने पंचशिख महाराज को दिया और पंचशिख से होते हुए पतंजलि को यह ज्ञान प्राप्त हुआ और पतंजलि ने फिर सारे संसार को ग्रंथ के रूप में ये ज्ञान की अमर निधि प्रदान की। तो योग और सांख्य की जो परंपरा है उसमें इन 4 ऋषियों का योगदान है, तो इन्हें इनके प्रति श्रद्धा जल समर्पित किया जाता है। वाल्मीकि जी के बारे में, प्रचेता वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि जी के बारे में हम जानते ही हैं। रामायण ग्रंथ लिख करके संसार के समक्ष अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया। तो ऋषि से हम क्या समझें, ऋषि तर्पण से क्या समझें कि विद्या की जो परंपरा है,
ज्ञान की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने वाले, और न सिर्फ आगे बढ़ाने वाले बल्कि अपना सब कुछ, अपना संपूर्ण जीवन ज्ञान के अनुसंधान और प्रचार में लगा देने वाले ही ऋषि हैं। और उनका तर्पण करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा जल समर्पण करते हैं। श्रद्धा जल समर्पण करने का मतलब उनके प्रति कृतज्ञता का समर्पण हम करते हैं। तो ये हो गया ऋषि तर्पण, तो देव ऋषि तर्पण हो गया। अब दिव्य मनुष्य तर्पण, उत्तर मुख होकर के दिव्य मनुष्य तर्पण किया जाता है। जौ डालकर ही दिव्य मनुष्य तर्पण किया रहा। दिव्य मनुष्य कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, ये जो है दिव्य मनुष्य हैं। तो दिव्य मनुष्य तर्पण के लिए हम इस आदर्श को ग्रहण करें कि वे मनुष्य जिन्होंने अपना जीवन भी जिया, किंतु अपने जीवन को समाज कल्याण के साथ जिया, व्यक्तिगत भी जिया, उन्होंने धर्म का प्रचार किया और अपने जीवन को समाज कल्याण के साथ जिया। भले ही उन्होंने कोई विशेष आविष्कार न किया हो, लेकिन उस क्रम को आगे बढ़ाया, अपने व्यक्तिगत जीवन को जीते हुए समाज कल्याण का कार्य किया, तो वे दिव्य मनुष्य हैं। तो इस प्रकार दिव्य मनुष्यों का तर्पण किया जाता है और प्रत्येक दिव्य मनुष्य के लिए 2-2 अंजलि जल समर्पण किया जाता है। इसके बाद दिव्य पितृ तर्पण, कव्यवाडादि दिव्य पितृ कहे गए हैं। इसमें जो साहित्यकार हैं, जो जैसे पाणिनि हुए या अन्य जो साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपने सच्चरित्र की पूंजी समाज के सामने रखा, उन्होंने अपना ही जीवन जिया, पर उनका जो अपना जीवन है वो एक आदर्श बना समाज के लिए। चाहे उन्होंने उतना ज्ञान का प्रचार, धर्म का प्रचार ना भी किया हो, भले ही उन्होंने कुछ विशेष अनुसंधान न किया हो, लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया तो उनका जीवन ही एक उदाहरण है, एक आदर्श है। उन्होंने चरित्र की पूंजी को लगातार संरक्षित रखा, परिवर्धित रखा। तो इस प्रकार वे जो है दिव्य पितर हैं। तो कव्यवाडादि दिव्य पितरों का तर्पण किया जाता है। इनके प्रति 3-3 अंजलियां समर्पित की जाती है। इसके बाद यम तर्पण। यम कौन है? सामान्य दृष्टि से तो हम सोचते हैं कि यम है भाई, यमराज हैं, वो मृत्यु के देवता हैं और वे प्राणों का हरण करते हैं, तो यम है। तो यम का ये स्वरूप हम जानते हैं, लेकिन यम का मतलब है अनुशासित होना। योग के दृष्टि से अगर हम देखें, योग की दृष्टिकोण से अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, ये यम है। अब इस यम वृत्ति को जिन्होंने धारण किया वे सभी यम तर्पण के द्वारा हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, इन 5 महाव्रतों का पालन करने वाले जो महापुरुष हैं वे यम हैं। और उन यम तर्पण उन्हीं के प्रति श्रद्धा, आभार और कृतज्ञता का प्रकटन है। एक तो बात ये है। दूसरी बात क्या है कि यम नियंत्रक शक्ति के प्रतीक है। जो कहीं अराजकता को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, नियंत्रण करने वाले, अनुशासन करने वाले लोग हैं, समाज में सुव्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, उनमें यम की छवि हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो यम तर्पण के माध्यम से उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव समर्पण किया जाना चाहिए कि उन्होंने समाज को सुव्यवस्था दी, उन्होंने समाज को असंतुलित होने से, अराजक होने से बचाया, एक सिस्टम दिया। तो वे सभी जो नियंत्रक प्रवृत्ति वाले हैं, अनुशासक हैं, सकारात्मक अनुशासन स्थापित करने वाले जो महापुरुष हैं, अनुशासन का मार्ग दिखाने वाले जो महापुरुष हैं, वो यम है। इसके अतिरिक्त संसार में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है। संसार की नश्वरता को याद रखना, संसार की क्षण भंगुरता को याद रखना, पानी केरा बुलबुला जो मानस की जात, ऐसा याद रखना, मृत्यु को प्रति पल प्रति क्षण याद रखना,
वही वास्तव में यम तर्पण है। यहाँ यम के 14 रूप माने गए हैं और प्रत्येक यम को 3-3 अंजलि जल समर्पित किया जाता है। तिल मिश्रित जल दक्षिण की ओर मुख करके समर्पित किया जाता है। अब यम के जो 14 रूप हैं उनको एक एक रूप को तो यहाँ बताना उचित नहीं है, मैं एक श्लोक में ही 14 रूप बता देता हूँ। ओम यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च अवदुम्बराय दत्नाय नीलाय परमेष्ठिने भृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। तो ये 14 यम हैं, तो प्रत्येक यम का नाम लेकर के नमः ऐसा उच्चारण करके जल प्रदान किया जाता है। ये जो यम के 14 रूप हैं, ये परमात्मा की 14 विशेष शक्तियां हैं। परमात्मा यम है, वही धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले धर्मराज हैं, वही मृत्यु हैं, वही अंत करने वाले अंतक, वही वैवस्वत मनु है, सृष्टि के आरंभ करता भी है, वही काल है, समय है, वही सर्वभूत क्षय संपूर्ण संसार का प्रलय करने वाले हैं, वही अवदुम्बर के रूप में समस्त वृक्ष वनस्पतियों के स्वामी हैं, वही दध्न है, सबको जलाने वाले तपाने वाले हैं, वही नील हैं, वही परमेष्ठी प्रजापति हैं। तो ये वही चित्र हैं और वही चित्र गुप्त हैं, गुप्त से गुप्त व्यवहार को भी वे देखने वाले समझने वाले हैं। तो इस प्रकार 14 यमों की व्याख्या बड़े विस्तार के साथ एक एक नाम की व्याख्या की जा सकती है। तो यम तर्पण इस प्रकार किया जाता है। उसके बाद यम तर्पण के बाद फिर अपने पितरों का तर्पण किया जाता है। तो अपने पितरों का तर्पण करते समय सबसे पहले पिता, मेरे पिता, उनका नाम, उनका गोत्र और उन्हें मैं तर्पण कर रहा हूं, वे तृप्त हों। तो ऐसा हिंदी में भी भाव कर सकते हैं कि मेरे अमुक गोत्र में उत्पन्न मेरे पिता तृप्त हों। तस्मै स्वधा नमः, मैं उनके प्रति स्वधा और नमः दोनों के माध्यम से अपना जल समर्पित करता हूं। तो स्वधा, तस्मै स्वधा नमः ऐसा। ओ अस्मत् पितरः, अस्मत् पिता अमुख नाम शर्मा अमुख सगोत्रः वसुरूपस्त्रप्यताम् इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः ऐसे। तो पिता जो है वो वसुरूप हैं, अस्मत् पितामह मेरे दादा जो हैं वो रुद्र रूप हैं, अस्मत् प्रपितामह हमारे जो परदादा हैं वे आदित्य रूप हैं। तो वसु, रुद्र और आदित्य। स्वधा परमात्मा की धारण शक्ति है। स्वधा का अर्थ है स्वयं दधाति इति स्वधा, जो स्वयं धारण करता है। किसी दूसरे के बल से परमात्मा सृष्टि को धारण नहीं करता, जो स्वयं धारण करता है। या हमारे मन का वो भाव जो स्वयं अच्छे गुणों को धारण करता है, वो स्वधा है। हमारे मन की वो श्रद्धा ही स्वधा है जिसके माध्यम से हम महान गुणों को धारण करते। वह प्रेरणा ही स्वधा है जिसके माध्यम से स्वयं हम बिना किसी के द्वारा बल प्रयोग के या मैं अपने द्वारा ही प्रेरित होकर के श्रेष्ठ गुणों को धारण करते, तो वो स्वधा है। हमारे अंदर की धारण करने वाली श्रद्धा भावना जो है वही स्वधा है, और परमात्मा की धारण करने वाली शक्ति जो है वही स्वधा है। तो स्वधा नमः ऐसा प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद फिर अपनी माता, अपनी दादी, परदादी, इनका क्रम से तर्पण करना चाहिए। माता के बाद यदि सौतेली माता हैं तो उनका नाम लेके तर्पण कर सकते हैं। उसके बाद किसी का भी तर्पण कर सकते हैं, अपने मित्र का, अपने गुरु का, अपने सगे संबंधियों का, जिसका भी तर्पण आप करना चाहें, सभी का तर्पण करने के अधिकारी हैं। ऐसा कहना कि अमुक व्यक्ति इसका ही तर्पण कर सकता है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि आप किसी का भी तर्पण कर सकते हैं, और 12 प्रकार के पुत्र तर्पण के योग्य अधिकारी माने गए हैं। अपने रिश्तेदारों का तर्पण तो आप कर ही सकते हैं, बल्कि अपने मित्र इत्यादि का भी आप तर्पण
कर सकते हैं, उनके प्रति भी 3-3 अंजलि श्रद्धा जल समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार देव, ऋषि, दिव्य मनुष्य, दिव्य पितर, यम और स्वपितर, इनका तर्पण किया जाता है। उसके बाद किसी भी प्रकार से जिनकी मृत्यु हो गई है, जो हमारी श्रद्धा की आकांक्षा हमसे रखते हैं, उनके प्रति ओम अग्निदग्धा च ये जीवा ये प्यदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्तायान्तु पराम गतिम। अग्नि से जले हुए या किसी भी प्रकार से हमारे कुल में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति भी मैं अपना जलांजलि अपनी समर्पित करता हूँ। ऐसा कह करके जल जो है बगल में भूमि पर डाल दें। तो ये जो है समस्त पितरों का तर्पण। उसके बाद एक पितृ स्तोत्र है, उसमें यही कहा गया है कि वो चराचर किसी भी योनि में हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी द्वीप में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी प्रकार के नरक में हो, यक्ष हो, राक्षस हो, किन्नर हो, प्रेत हो, गुह्यक हो, मनुष्य हो, वृक्ष वनस्पति हो, किसी भी रूप में वो हमारे पितृ हो, और यदि वे हमसे तर्पण की इच्छा रखते हैं, तो मैं उन सभी के प्रति, संपूर्ण चराचर के प्रति मैं अपनी जलांजलि समर्पित करता हूँ। वे हमारे जल को श्रद्धापूर्वक दिए गए जल को ग्रहण करें। तो स्तोत्र है, वो संस्कृत में है, तो यहाँ पर उसका वाचन मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मंत्रों के कुछ अंशों का ही वाचन मैंने इसलिए किया है कि हम उसका अभिप्राय जान सकें, उसका प्रतीकात्मक अर्थ हम जान सकें। तो प्रसंगानुसार जो बहुत आवश्यक था वही अंश मैंने यहाँ पर बोला है। तो इस प्रकार देवताओं से हमने आरंभ किया, फिर अंत में हम पितरों का तर्पण करके फिर देवताओं को ही अर्घ्य देते हैं। तो देवताओं को अर्घ्य वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति, सविता, पूषा, वरुण इत्यादि देवताओं को अर्घ्य समर्पित करते हैं। और अर्घ्य समर्पित करने के बाद फिर प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, संपूर्ण संसार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। सूर्य को जल देते हैं। पहले अपने लिए भी स्वयं भी आचमन करना चाहिए। तर्पण करने के बाद स्वयं भी आचमन करना चाहिए, अपना मुख धोना चाहिए, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपनी तृप्ति की भी कामना परमात्मा से करना चाहिए। फिर सूर्य जल दे करके फिर सभी देवताओं का विसर्जन करके हमें इस कृत्य को संपूर्ण करना चाहिए। किंतु यदि कोई इतने बड़े कृत्य को करने में समर्थ न हो, उसके पास समय न हो, तो वो क्या करे? तो एक बहुत संक्षिप्त विधि है, यद्यपि मैं संस्कृत में उसका वाचन कर रहा हूं, किंतु कोई संस्कृत में भी वाचन न कर सके, तो वे मंत्र भी याद न हो सके, तो उसका अर्थ समझकर अपने मन में ही स्मरण कर ले, तो वही बहुत है। तो उस क्रम में सबसे पहले हम स्नान इत्यादि करके, पवित्र होकर के, आचमन करके, भूमि पर जल छिड़क करके, पृथ्वी माता को प्रणाम करके, तिलक लगा करके, माता पिता, गुरु एवं सभी देवताओं का मन में स्मरण करके संकल्प करें कि मैं आज इस तिथि को, इस दिन को परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, संपूर्ण संसार की तृप्ति एवं संतुष्टि के लिए, कल्याण के लिए देव, ऋषि, पितृ तर्पण करूंगा। हाथ में जल लेकर के परमात्मा को वो जल संकल्प के माध्यम से समर्पित कर दें। और उसके बाद कुश हाथ में ले, यदि कुश है तो कुश ले लें, और जल, अक्षत और पुष्प और चंदन, जौ, ये सामग्री होनी चाहिए। तो पहले पूर्व की ओर मुख करके हाथ में अक्षत यानी चावल मिश्रित जल लेकर के, कोई अगर विस्तार से देव तर्पण नहीं कर सकते तो इतना ही कह दें, ओम ब्रह्मादयो देवास्त्रप्यन्ताम। हिंदी में कह दें, ओम ब्रह्मादि सभी देवता तृप्त हो। फिर ओम भूदेवास्त्रप्यन्ताम, संसार के सभी देवता तृप्त हो। ओम भुवर्देवास्त्रप्यन्ताम, अंतरिक्ष के सभी देवता तृप्त हो। ओम भूर्भुवस्वर्देवास्त्रप्यन्ताम, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग के सभी देवगण तृप्त हो। ऐसा कह दिया और एक एक अंजलि जल समर्पित कर दिया, तो देव तर्पण हो गया। उसके बाद ऋषि तर्पण, ओम
दश ऋषयास्त्रप्यन्ताम् ओम मरीचादि 10 ऋषयास्त्रप्यन्ताम्। मरीचि इत्यादि 10 ऋषि तृप्त हो, ऋषि तर्पण हो गया। फिर उत्तर की ओर ओम सनकादि मनुष्यास्त्रप्यन्ताम् ओम सनकादि मनुष्यास्त्रप्यन्ताम्, ये 2 बार। ओम सनकादि दिव्य मनुष्य तृप्त हो, ओम सनकादि दिव्य मनुष्य तृप्त हो, ये जो है वो मनुष्य तर्पण हो गया। उसके बाद फिर ये मनुष्य तर्पण जौ से, जौ मिश्रित तिल से, जौ मिश्रित जल से होना चाहिए। अब तिल जल में डाल ले और दक्षिण की ओर हो जाए। यज्ञोपवीत अगर धारण करते हैं तो उसे बाएं कंधे पर कर ले और कुश को मोड़ ले। उसके बाद फिर ओम कव्यवाडादयो दिव्य पित्रास्त्रप्यन्ताम् ओम कव्यवाडादि दिव्य पितृ तृप्त हो, इदं सतिलं जलम तेभ्यो स्वधा नमः, तेभ्यो स्वधा नमः, तेभ्यो स्वधा नमः, 3 बार। ये दिव्य पितर तर्पण हो गया। और जो भावना है दिव्य पितर तर्पण की वो मन में याद रखें। उसके बाद ओम चतुर्दश यमदेवास्त्रप्यन्ताम् ओम 14 स्वरूपों में यम देवता तृप्त हो, इदम सतिलम जलम गंगा जलम व जो भी है तेभ्यो स्वधा नमः। यम तर्पण में तेभ्यो स्वधा नमः कहने की भी आवश्यकता नहीं है। ओम 14 स्वरूपों में यम देवता तृप्त हो, 3 बार। ओ ये इस तरह से ओम 14 स्वरूपों में यम देवता तृप्त हो, ओम 14 स्वरूपों में सभी यम देवता तृप्त हो, ये यम तर्पण हो गया। अब यम तर्पण के बाद फिर अपने पितृ तर्पण, अपने पिता। ओम अस्मत् पिता अमुख नाम शर्मा अमुख सगोत्रः वस्वरूपस्त्रप्यताम्, इदं सतिलं जलं गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम हमारे इस कुल में, कुल का अगर गोत्र का नाम याद हो, हमारे इस गोत्र में इस नाम के हमारे पिता तृप्त हो, यह तिल से युक्त जल उनके लिए समर्पित है। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ये मंत्र याद रखना आवश्यक है, क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि स्वधा तो परमात्मा की धारण करने वाली शक्ति है। स्वधा तो धारण करने वाला वो भाव है, वह भावना है जिसके माध्यम से हम सद्विचारों को धारण करते हैं और परमात्मा संपूर्ण संसार को, 3 लोगों को धारण करते हैं। तो स्वधा का कोई अनुवाद ऐसा हो नहीं सकता। तो इस प्रकार तो ओम अस्मत् पितामह अमुख नाम शर्मा अमुख सगोत्रा रुद्र रूपस्त्रप्यताम्, इदं सतिलं जलं गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम हमारे दादा इस गोत्र में उत्पन्न इस नाम वाले रुद्र स्वरूप तृप्त हो, पिता के लिए वसु स्वरूप, हमारे पिता इस गोत्र में उत्पन्न इस नाम वाले वसु स्वरूप तृप्त हो, यह जल और तिल तस्मै स्वधा नमः। उसी प्रकार हमारे पितामह, हमारे दादा इस गोत्र में उत्पन्न इस नाम वाले रुद्र स्वरूप तृप्त हो, यह जल मिश्रित, तिल मिश्रित जल उन्हें समर्पित है। तेभ्यो स्वधा, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। उसी प्रकार ओम अस्मत् प्रपितामह अमुक नाम शर्मा अमुक सगोत्रा आदित्य रूपस्त्रप्यताम्, इदं सतिलं जलं गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। तो हमारे परदादा इस गोत्र में उत्पन्न इस नाम वाले आदित्य स्वरूप तृप्त हो, यह तिल मिश्रित जल उनके लिए समर्पित है। ऐसा आप हिंदी में भी कह लें। इसी प्रकार अपनी दादी हमारे इस कुल में, अपने इस गोत्र में उत्पन्न इस अमुख नाम, इस नाम वाली हमारी वसु स्वरूपा हमारी माता तृप्त हो, यह जल तिल मिश्रित जल उनके लिए समर्पित है। इसी प्रकार हमारी दादी अमुख गोत्र में उत्पन्न अमुख नाम वाली हमारी दादी
रुद्र स्वरूपा हमारी दादी तृप्त हो, अमुक नाम व अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम वाली आदित्य स्वरूपा हमारी परदादी तृप्त हो। यह तिल और जल उनके लिए समर्पित है। फिर अपने मातृपक्ष में तर्पण कर लें। नाना, नाना है, नानी है, उनका नाम लेते हुए। और इसमें पहला जो है वो वसु स्वरूप, दूसरे जो हैं वो रुद्र स्वरूप, तीसरे जो हैं वो आदित्य स्वरूप। तो नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी। यहाँ वृद्ध परनानी देखिए, पिता के लिए पिता, दादा, परदादा, लेकिन नाना नानी जो मातृपक्ष में है वो नाना, परनाना, वृद्ध परनाना ऐसे होता है। तो इस प्रकार माता, माता है तो माता का तर्पण करना है, तो वो भी माता भी वसुरूपा है। तो इस प्रकार तर्पण करना चाहिए। और उसके बाद फिर अपने सभी कृत्यों को परमात्मा को समर्पित कर दे। परमात्मा से क्षमा याचना करें कि हमारा श्रद्धा भाव हमारे उन पितरों तक, उनकी आत्माओं तक पहुंचे और हमारा श्रद्धा भाव लौटकर हम तक ही पहुंचे, ताकि हमारा मन और अधिक से अधिक श्रद्धावान, उदार चित्त हो सके। तो ये है पितृ तर्पण का संक्षिप्त विधान। और विधान कहने का मेरा उद्देश्य नहीं था, ये तो उसके माध्यम से जो समाज कल्याण की, संसार कल्याण की भावना अभिव्यक्त की गई है वह बताना हमारा उद्देश्य था। विधान आपको अन्यत्र भी मिल जाएगा, पुस्तकों के रूप में मिल जाएगा, विभिन्न चैनल्स पर मिल जाएगा, महापुरुषों पंडितों के द्वारा मिल जाएगा। तो विधान कहना हमारा उद्देश्य नहीं था। विधान प्रसंगानुसार इसलिए कहा गया कि उसके प्रतीकात्मक अर्थ को, उसके सिंबॉलिक मीनिंग को आप समझ सकें। तो जितना वो समझाने के लिए, बताने के लिए आवश्यक था, उतना ही विधान यहाँ पर कहने की कोशिश की है। आइए प्राचीन परंपरा, प्राचीन पर्वों, प्राचीन अनुष्ठान, पूजा पद्धति के तात्विक अर्थ को हम समझें, प्रतीकात्मक अर्थ को हम समझें, और तभी वास्तविक रूप में इस परंपरा को हम जान सकेंगे, समझ सकेंगे और ऋषियों के चिंतन को आगे बढ़ा सकेंगे। जय जगदम्बे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब मिलकर अपने साथ जुड़े हुए अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से पितृ पक्ष पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण कर रहे थे। ये यात्रा अभी भी जारी है। इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी,
पैरालंपिक स्पोर्ट्स, आरपीडी एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में तो सुनना मत भूलिए, हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता दौर, बदलता 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 बदलता। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं पुण्य आमंत्रित करना चाहूंगा मनोज वाजपेयी जी को कि वह अपनी चर्चा को जारी रखते हुए पितृ पक्ष पर अपने भाव विचार हम सबके साथ साझा करें। इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन। ओम श्री मातृ पितृ गुरु इष्ट चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृ देवो भव, ओम श्री पितृदेवो भव, ओम श्री आचार्य देवो भव। तर्पण के अतिरिक्त श्राद्ध में 5 महायज्ञों का विधान है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो 5 महायज्ञ करते हैं। ये 5 महायज्ञ हमारे जीवन के सनातन परंपरा के अनिवार्य अंग माने गए। इनका बहुत ही संक्षिप्त रूप हम यहाँ पर ग्रहण करते हैं। तो इन 5 महायज्ञों में सबसे पहला देव यज्ञ। यज्ञ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यज्ञ का एक रूप हम जानते हैं कि हवन करते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। लेकिन यज्ञ को परिभाषित करते हुए आचार्य यास्क ने कहा, यज देव पूजा संघतीकरण दानेषु। यज धातु से यज्ञ बना हुआ है। यज क्या है? देव पूजा। संघतीकरण, संघतीकरण के फिर 2 अर्थ हैं, आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना अथवा सत्संगति करना। वो दानेषु, दान देना, यही यज्ञ है। देव यज्ञ करते समय या तो हम हवन करें, अग्निहोत्र करें, या देवताओं का नाम स्मरण करें, अथवा गायत्री मंत्र या अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करें जितना हमारे पास समय हो। और उसके जप का जो फल है वो अपने पितरों को, अपने गुरुजनों को समर्पित करें। यह तो देव यज्ञ हुआ संक्षेप में। हवन कर सकते हैं तो हवन करें, जप और हवन दोनों कर सकते हैं तो जप और हवन दोनों करें। जैसे हमने देव तर्पण किया था वैसे ही देव यज्ञ। देव यज्ञ करने के बाद पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में जैसे हमने 6 वर्गों को तर्पण किया था वैसे ही 6 वर्गों के लिए पिंडदान किया जाता है। अन्नदान, अन्न का, पके हुए अन्न का अंश निकाला जाता है। 12 पिंड निकाले जाते हैं। पहले तो 6 जो ये 6 वर्ग हैं, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए और दिव्य मनुष्यों के लिए, और देव ऋषि, दिव्य मनुष्य, दिव्य पितरों के लिए, यम देवताओं के लिए और अपने पितरों के लिए। तो ये 6 पिंड तो इस प्रकार हो गए। इसके अतिरिक्त जिनकी अकस्मात मृत्यु हुई है, जो गर्भपात के माध्यम से मारे गए हैं, जिनके कुल में कोई जल देने वाला, पिंडदान करने वाला नहीं है, तो इस प्रकार से ये 12 पिंड निकाले जाते हैं। जब आप विधि देखेंगे तो उसमें आपको पूरी क्रम से विधि मिल जाएगी। तो ये पिंड हो गए। ये हो गया पितृयज्ञ। अब पिंडदान करते समय ही कुत्तों के निमित्त, चींटियों के निमित्त, देवताओं के निमित्त, कौवों के निमित्त, देव और पशुओं में कौवे हैं, चींटी हैं, गाय है, कुत्ते हैं, इनके लिए हमें पंचबली यानी थोड़ा थोड़ा अंश हमें निकालना है। तो देवबली, देवबली तो हम समझ गए। और गोबली, गोबली मतलब गाय स्वच्छता का प्रतीक है, गोबली। काक बली, काक क्या है? चेष्टा, काक चेष्टा बको ध्यान। कौवा जो है वो
एकाग्रता का प्रतीक थे। चींटी क्या है? एकता की प्रतीक है, संगठन के प्रतीक है। तो चींटी के प्रति, गाय के प्रति, कौवे के प्रति, कुत्ता स्वामी भक्ति का प्रतीक है, वो देवताओं के प्रति। इस प्रकार 5 अन्न के और भोग निकालने चाहिए। ये पंचबली विधान हो गया। और ये जो अन्न हमने निकाला तो इसका विसर्जन कुछ ऐसा करें कि मछलियों का पेट भर जाए या किसी न किसी प्राणी का पेट भर जाए, किसी न किसी प्राणी के काम आ जाए, क्योंकि तृप्ति के लिए ही हम ये कर्म कर रहे हैं। तो ये पितृयज्ञ हो गया। अब मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का मतलब है मनुष्य को भोजन कराना। मनुष्य को भोजन कराना, जो आवश्यकतामंद मनुष्य है, जिसको भोजन कराने पर उसकी तृप्ति हमें आशीर्वाद प्रदान करे, तो मनुष्य यज्ञ हो गया। ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय करना, कुछ स्तोत्र पढ़ना, कुछ अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ना। तो इस प्रकार से देवयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ है, पितृयज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ यही जो विभिन्न पशुओं के निमित्त कुछ हमने भोजन निकाला था। तो पहले देवयज्ञ, उसके बाद पितृयज्ञ, उसके बाद देवयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, फिर पितृयज्ञ, फिर भूत यज्ञ, फिर मनुष्य यज्ञ। तो इस प्रकार पंच यज्ञ जो है वो महत्वपूर्ण इसमें माने गए हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जी, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ, चारों वेदों के भाष्यकार, शांति कुंज संस्थान के प्रतिष्ठापक, उन्होंने इस अवसर पर कुछ अपनी बुराई को छोड़ना और कुछ सकारात्मक प्रवृत्ति को अपनाना, ये भी उन्होंने देव यज्ञ के अंतर्गत ही स्वीकार किया है कि आप अपनी एक बुराई इस अवसर पर छोड़ दें और कोई एक अच्छाई इस अवसर पर अपना लें। इसके अतिरिक्त कुछ अपनी आमदनी का हिस्सा समाज कल्याण के लिए, परोपकार के लिए लगाना, उसे उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत उन्होंने गायत्री मंत्र के जप का विधान किया है। आप अपने इष्ट का जप, इष्ट की साधना, इष्ट का स्तोत्र, उसका पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का पाठ भी कर सकते हैं। दान का जो प्रसंग है, हम अगर किसी पुरोहित से कुछ पूजा पाठ करवाते हैं तो संस्कृत के मंत्रों में हमारी विशेष श्रद्धा है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ऋषि परंपरा से ये मंत्रांश हमें प्राप्त हुए हैं और जो इन मंत्रांशों में भाव है, सामर्थ्य है, वो शायद हमारे हिंदी भाषा के वाक्यों में न हो। यही सोच करके मंत्रों के प्रति, वैदिक मंत्रों के प्रति जो हमारा श्रद्धा भाव है, हमारी आस्था है, तो उस आस्था को केंद्र में रख करके हम किसी पुरोहित को बुलाते हैं और उसे हम श्राद्ध तर्पण संपन्न कराने के लिए कहते हैं। तो उसको जो कुछ हम देते हैं वो मेरे विचार में पारिश्रमिक है, मेहनताना है, वो दान नहीं है, क्योंकि उसका व्यवसाय उस चीज से जुड़ा हुआ है। उसने 2 घंटे का समय आपको दिया, 1 घंटे 2 घंटे का समय दिया, मंत्रों के माध्यम से, विधि विधान के माध्यम से आपकी आस्था और आपके विश्वास को पुष्ट करते हुए कर्मकांड कराया, तो जो उसका समय लगा, तो उसका जो कुछ हम पारिश्रमिक देते हैं वो दक्षिणा है, वो दान नहीं है। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। दान तो आवश्यकतामंद व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। हो सकता है उन पुरोहित जी को उतनी आवश्यकता दान की ना हो, तो भी आपने उनका समय लिया है, तो भी आपने उनसे पूजा पाठ करवाया है, तो उनकी दक्षिणा यानी उनका मेहनताना बनता है। लेकिन दान तो आवश्यकतामंद व्यक्ति को ही देना चाहिए जिसे उसकी बहुत आवश्यकता है। और आजकल चूंकि किसी के पास समय नहीं है तो इसे खोजना भी बड़ा मुश्किल होता है कि किसे वास्तव में आवश्यकता है। पहले ये काम ऋषि गण करते थे, आश्रमों को दान दिया जाता था और आश्रम में गरीब अमीर सभी के विद्यार्थी पढ़ते थे, तो वे विद्यार्थी भी भिक्षाटन करते थे, तो दान का सदुपयोग हो जाता था। सामान्य मनुष्य को भी उसे खोजने की आवश्यकता नहीं, आश्रम में दान दे दिया और आश्रम में ऋषियों के जो आश्रम है उनमें विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति में, उनके अध्ययन अध्यापन में वो लग गया। आज चूंकि आश्रम व्यवस्था नहीं है, तो आज तो हमें और आपको ही सोचना है कि हम दान आवश्यकतामंद व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि दान के संदर्भ में शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु
समुद्र में वृष्टि हो, बरसात हो तो कोई फायदा नहीं है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, जो तृप्त है उसे भोजन कराने का भी कोई फायदा नहीं है। वृथा दानम समर्थस्य, समर्थ को दान करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे वृथा दीपो दिवापि च, ये तो उसी प्रकार है जैसे कोई दिन में दीपक जलाता हो। समर्थ को दान दिया, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराया, ये दोनों कृत्य ऐसे ही हुए जैसे समुद्र में बरसात हो गए या जैसे दिन में किसी ने दिया जला लिया। तो जैसे समुद्र में बरसात होना व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है, जैसे समुद्र में बरसात निष्प्रयोजन है और दिन में दीपक जलाना निष्प्रयोजन है, वैसे ही समर्थ को दान देना और तृप्त को भोजन कराना भी व्यर्थ है। तो ये दान के विषय में स्पष्ट शास्त्र निर्देश हैं और दान इसी कसौटी पर कस कर दिया जाना चाहिए, इसी पैमाने को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। तभी दान का सदुपयोग हमारी श्रद्धा के लिए भी है और समाज के लिए भी है। समाज में वह व्यक्ति जो वंचित है उसे ही तो मिलना चाहिए। तो ये दान के बारे में धर्म वाक्य है और समाज सापेक्ष भी वाक्य हैं। तो यदि इन्हें ध्यान में रखा जा सके तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मैं आज इस चर्चा को यही संपूर्ण करता हूँ, अपनी ओर से संपूर्ण करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो मैंने कह दिया वही संपूर्ण है, वो संपूर्ण तो नहीं है, लेकिन समय और अपने संक्षिप्त ज्ञान की दृष्टि से मैं संक्षिप्त से कर रहा हूँ, संपूर्ण कर रहा हूँ। यद्यपि ज्ञान तो अनंत है, मैं तो बहुत एक अंश मात्र ही व्यक्त करने में समर्थ हूँ, जानने में समर्थ हूँ। और ये सिर्फ इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसे सुन करके सभी मित्रों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, और जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है और जिज्ञासा ही आविष्कारों की जननी है। यदि किसी विषय में आप थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो अधिक जानने की आपकी इच्छा होगी और आपकी जिज्ञासा जानकारी के, ज्ञान के विभिन्न माध्यमों को खोज निकालेगी और ज्ञान की जो पिपासा है उसे तृप्ति तक ले जाएगी। हम सभी जिज्ञासु बने और शास्त्रों के जो वास्तविक उद्देश्य हैं, वास्तविक उपदेश हैं, उन्हें जानने के लिए हम योग्य बने। इसी भावना के साथ आप सभी को पुनः यथायोग्य अभिवादन। जय जगदम्बे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से पितृ पक्ष पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया। ये कार्यक्रम विशेष आप सबके अनुरोध पर पुनः प्रसारित किया जा रहा है। साथियों, मित्रों, इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए समय अब इस बात की इजाजत नहीं देता। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी सुझाव, अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया, नापसंद, आप अपना अनुभव, अपना ज्ञान हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से अपने सुझाव, अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए आपके सुझावों को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मित्रों, पुण्य आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ अनुकूल रही तो बहुत जल्द मुलाकात होगी इस मंच पर। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। हाथ हो काम में, ध्यान हो उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद कीजिए, आज के आनंद कीजिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। अपना ख्याल रखें, अपने से प्रेम करें, उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, और आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान, जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर सफर का, मधुर यात्रा का, मधुर संगीत का। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। और आप श्रवण करते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान, जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस यात्रा का, इस सफर का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।